मिल जाए तो छोड़ना मत ये पौधा, पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। एक पौधा जो पैसों को चुंबक की तरह खींचता है और जो न आपको धन दौलत शोहरत सुख समृद्धि और सौभाग्य दिला सकता है, बल्कि अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या फिर आप अपने मन चाहे लड़के या लड़की से शादी करना चाहते हैं तो ये पौधा आपके लिए बहुत काम आ सकता है। और इस पौधे के उपाय को खुद बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताया है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में एक पौधा अपना एक अलग ही महत्व रखता है और इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग का साधारण सा पौधा। अगर हम लोग एक साधारण भाषा में कहें तो इसको चिड़चिड़ा का पौधा भी कह सकते हैं। और बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी सरकार कहते हैं कि इस पौधे का उपयोग लाल किताब और बहुत सारे शास्त्रों में मिलता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इसी पौधे से जुड़े हुए कुछ उपाय बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को बताया है। गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई महिला संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है या फिर संतान न होने की वजह से लोग उसे बहुत तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं, तो अगर उस महिला को माहवारी के 5वें दिन अपामार्ग की जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाया जाए तो वो गर्भधारण कर लेती है और संतान को जन्म दे सकती है। इसके अलावा अगर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है तो अपामार्ग की जड़ को पीसकर उसका चंदन बना लीजिए और फिर उस चंदन से अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से लोग आपकी सारी बातें धीरे धीरे करके मानने लगेंगे। वहीं अगर आप अपनी मनचाही लड़की से विवाह करना चाहते हैं, वो विवाह के लिए हाँ ही नहीं कर रही है, तो आप इसका तिलक लगाकर उस लड़की के पास जाइए तो वो आपके प्रेम के बंधन में बंध जाएगी और आपसे विवाह करने के लिए राजी खुशी तैयार हो जाएगी। इसी के साथ अपामार्ग की जड़ में वो ताकत होती है जो आपको गड़े हुए खजाने का पता भी बताती है। जी हाँ दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि इसकी जड़ को जलाकर उसका काजल बनाकर अगर अपनी आंख में आप लगाएंगे तो आपको अपने पास मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां महसूस होने लगेंगी। और अगर कहीं पर जमीन में कोई धन गड़ा हुआ है तो वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इसी के साथ गुरु जी बताते हैं कि जड़ धन को खींचने का काम करती है। इसके लिए नवरात्रि में या फिर दीपावली या फिर किसी शुभ मुहूर्त और शुक्रवार वाले दिन अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। फिर धूप दीप दिखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी और आपको मालामाल कर देगी और माता लक्ष्मी को आपके घर में आने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, बालाजी सरकार कहते हैं कि अगर आपको भी ये जड़ कहीं पे दिख जाती है तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, तुरंत ही इस जड़ को ले आइएगा और इनसे जुड़े हुए जो उपाय बताए गए हैं इनको जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के बताए हुए ये उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप इनको अपनाकर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि धन दौलत प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।